नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। इस वक्त हम चरखी दादरी के नगर परिषद कार्यालय में यहाँ पर मौजूद हैं। आज यहाँ पर हरियाणा शहरी आवास योजना के तहत जो 30-30 गज के प्लॉटों का जो आवंटन किया गया था, उसके आवंटन पत्र यहाँ पर वितरित किए गए हैं। यहाँ आप लोगों को बता दूँ कि इससे पहले महेंद्रगढ़ में जो चरखी दादरी के जो 708 प्लॉट थे, उनके लिए आवंटन पत्र वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन जो लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, आज उन्हीं का जो आवंटन पत्र है वो यहाँ चरखी दादरी नगर परिषद कार्यालय में उनको आवंटन पत्र दिए जा रहे हैं। और बाकायदा यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि किस प्रकार से जो आगे की जो बची हुई जो राशि है वो किस प्रकार से भरनी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 10,000 रुपये जो है स्टार्टिंग में जब फॉर्म भरे गए थे उस दौरान में राशि जमा कराई गई थी, और अब बाकी 90,000 रुपये और अभी जमा कराने, जिसमें से एक 10,000 रुपये की किस्त देनी हुई बताई जा रही है, और बाकी जो 80,000 रुपये हैं उनको 6 किस्तों में बराबर किस्तें जो हैं वो वहाँ पर बनाई गई हैं, और उन किस्तों को यहाँ पर भरने की बात कही जा रही है। लोगों को आवंटन पत्र तो मिल रहे हैं, लेकिन आवंटन पत्र मिलने के साथ साथ जिन लोगों के नाम प्लॉट्स निकले हैं उनकी यहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि BPL श्रेणी के जो लोगों को ये प्लॉट आवंटित किए गए थे, लेकिन BPL श्रेणी जिसकी कुल आमदनी 1,80,000 तक ही होती है, उस के पास अब 80,000 रुपये जिस प्रकार से 6 किस्तों में भरने की बात कही गई है, लगभग 13,000 से 14,000 के बीच में जो एक जो किस्त की राशि बनेगी वो भरने के लिए अब उन लोगों के पास पैसे नहीं हैं। जहां जब आवंटन पत्र लेने यहाँ पर लोग पहुँचे हैं तो उनका यहाँ पर कहना है कि उनके पास पहले ही इनकम नहीं है। ऐसी स्थिति में वो किस प्रकार से इन किस्तों को भरेंगे, और अगर किस्तें ही बनानी थी तो कम से कम पैसों की किस्त बनानी थी, वो 1,000 से 2,000 रुपये पर मंथ भरने के लायक हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से 13-14 हज़ार रुपये की जो किस्त बनाई गई है, उसको लेकर के उनके मन में कहीं ना कहीं संशय उठ रहा है कि सरकार के द्वारा उनके साथ जो ये इस तरह से किस्त भराने के लिए जो बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं उसमें असमर्थ हैं। सरकार ने हमारे को प्लाट दिए 9 सेक्टर में, प्लाट दिए हमारे को 90,000 में। 90,000 होते तो हमारे पे हम खुद का बना सकते थे। सरकार के पास ऐसे नहीं फार्म नहीं भरवा रहे थे हम। हमारी गुंजाइश नहीं है इतने की भरने की। एक महीने का 15,000 भरवा रहे हैं। 15,000 हमारा भी होता नहीं है भरने का। सरकार देते हैं तो ऐसे जगह दो हमारे को, ऐसे किस्त बंधवा लो हमारे को। 1,000 रुपया जैसे 2,000 रुपया भर सकते हैं। हमारे गरीब लोग हम कबाड़ा चुक के खाते हैं, पेनस पे पैसा उठाते हैं हम। हमारी गुंजाइश नहीं है। सरकार को यही धन्यवाद है हमारा। तो जब फॉर्म भरा था तो उस टाइम पे भी 10,000 रुपये भरे होंगे आप लोगों ने? किस्त पे उठाए थे, पेनस पे उठाए थे हम। कबाड़ा चुक के हम खुद किस्त उतारते हैं। पेनस के पैसे हमारे, इतना पैसा होता तो हम खुद बना सकते थे अपनी बच्चों की। 10 के हमने 12 भरे। इतने पैसे होते तो हम अपने बच्चों को रख सकते थे कमरों में, प्लाट में। क्या मांग कर रख रहे हो? हम मांग कर फ्री दे आप लोगों को? मांग हाँ, फ्री दे हमारे को। गरीब लोग को फ्री दे, मांग यही है हमारी, फ्री दे। मांग सरकार ले भी रहे हो तो 1,000 रुपये महीना भरवाए जाओ हमारे पास। हमारी इतनी गुंजाइश है, हमारी गुंजाइश नहीं है इतनी। तो आज ये जो लेटर जो आप लोगों को दिया है सरकार ने दिया जी, तो इसके बाद अभी क्या और आपको लग रहा है कि ये महंगा पड़ रहा है? महंगा पड़ रहा है हमारे को। जब ऐसा आप किस्त भी महंगी है, ये भी महंगा है। सरकार दे रहे हो तो गरीब लोग को इतनी दे आ रही है सरकार को, तो हमारे को फ्री दे। लेकिन अगर वहाँ के रेट देखें जो मार्केट भाव है उसके हिसाब से तो आप लोगों को बहुत कम रेट में दे रहे हैं। नहीं, इतना रेट नहीं है। हम गरीब लोग तो भर देते, खोटी वाले बंगले वाले तो भर दे सकते, हमारे पास नहीं है। झुग्गी झुपड़ी वाले हम महेंद्रगढ़ चुंगी से हम रहने वाले झुग्गी में, हमारे पास नहीं भरी जाएंगे इतने। सरकार ने हमारे को फ्री के कह के हमारे को ये कार्ड दिए और ये हमारे को कागज मिला है। हम गरीब लोग हैं, कबाड़ चुगते हैं, हमारा इतना बहुत नहीं है लेने का। ये 15,000 रुपया किस्त का हम नहीं भर सकते। हमारे को एक टाइम रोटी मिलती है, एक टाइम नहीं मिलती। हम ठीक है, ये ज़मीन हमारे को दे भी रहे हैं ना, तो 2,000 रुपया हम महीने का भर सकते हैं किसी पे ले दे के। हमारा इतना बहुत नहीं है। वहीं आवंटन पत्र जब यहाँ पर बांटे गए हैं तो चरखी दादरी नगर पार्षद जो हैं उनके द्वारा भी अपने बयान यहाँ पर जारी किए गए हैं। उनके द्वारा भी यहाँ पर कहा गया है कि किस प्रकार से जो गरीब लोग हैं वो इतनी ज़्यादा राशि की जो किस्त हैं वो भर पाएंगे, उसके लेकर के उन्होंने यहाँ पर कहा है कि वो इस संबंध में आगे प्रशासन के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन भी भेजेंगे। पहली बात तो देखो, ये प्लाट निकाले किसके लिए गए हैं? गरीब लोगों के लिए निकाले गए होंगे।
पहली बात तो ये अब 10,000 आप भरवा रहे हैं, फिर 80,000 किस्तों में 14,000 रुपये किस्त हो गए। 14,000 किस्त एक सरकारी कर्मचारी नहीं भर सकता जी, कि गरीब लोग कैसे भरेंगे, पहली बात। दूसरी बात 30 गज के दिए जा रहे हैं, 30 गज में एक कमरा नहीं बन सकता जी, हमें तो उसमें मकान में लैट्रिन बाथरूम भी चाहिए, रसोई भी चाहिए, तो 30 गज में कैसे बना देंगे, साइज बहुत छोटा है। दूसरा, गरीबों में जब पैसे लेके देने हैं तो कहीं गरीब इतने में कहीं और ही खरीद लेगा भाई, 30 गज में क्यों खरीदेगा। प्लाट दिए थे पहले वाली सरकारों ने, 100 गज के प्लाट मिले थे, कोई रुपया नहीं, गरीब को उनका सच्चा कर दिया गया था। अब तो ये प्रॉपर्टी डीलिंग की जा रही सरकार के द्वारा, पैसे भी ले लो, प्लाट भी दे दो और एहसान भी जता दो। अब तो ये केवल एक लोगों को माइंड वॉश किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अखबारों में दिए जा रहे हैं, हमने प्लाट बांट दिए, कहाँ प्लाट बांट दिए, जनता ने पैसे से लिया है, कोई प्लाट नहीं बांटे गए हैं। तो लगातार आप 12 पार्षद लोगों की आवाज़ उठाते हैं अपने वार्ड वासी की, तो इस बारे में भी कोई मुहिम आप चलाएंगे? नहीं, बिल्कुल मुहिम है जी। हम कल नहीं तो परसों, हो सके तो कल ही डीसी मैडम से मिलेंगे इस बारे में और डीसी मैडम को ज्ञापन देंगे जी। आवंटन पत्र बांटने का कार्य चरखी दादरी नगर परिषद कार्यालय में किया गया, जहां आवंटन पत्र बांटे गए तो वहां चरखी दादरी नगर परिषद चेयरमैन बक्सीराम सैनी भी उपस्थित रहे। उनके द्वारा जो भी लाभार्थी थे इस योजना के, उनको आवंटन पत्र बांटे गए हैं। वहीं इस दौरान में उनके द्वारा मीडिया से भी बात की गई, उन्होंने हरियाणा सरकार का धन्यवाद यहाँ पर जताया। तो साथ ही यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से जब महेंद्रगढ़ में जो लोग नहीं पहुँचे हों उनके जो आवंटन पत्र हैं वो यहाँ पर बांटे गए हैं। तो वहीं मीडिया के द्वारा जब उनसे ये जब पूछा गया कि गरीब परिवारों के जो लोग हैं उनके द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो इतनी ज़्यादा बड़ी जो किस्त है वो नहीं भर पा रहे हैं, तो इस संबंध में उन्होंने कहा कि वो जल्द ही हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं और मुख्यमंत्री से मिलकर के ये जो समस्या है उसको वो उनके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे इसका जल्द से जल्द समाधान निकल पाए। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री घोषणा करी थी, हमारे दादरी शहर में 708 प्लाट लोगों को, गरीब लोगों को मिले हैं, उनके जो उनका सर्टिफिकेट वो बांट रहे हैं। तो लगभग आज यहाँ से कितने लोगों को बांटा गया? लगभग कल सुनने में को मिला था कि महेंद्रगढ़ में भी जो बांटे गए। हाँ, महेंद्रगढ़ में कम बटे, यहाँ हमने 100-125 लगभग बांट दिए। तो कब तक ये जो प्रोसीजर है ये चलेगा? जो दिन प्लाट आवंटन वाले हैं वो आने लग रहे हैं, उनको लगातार दे रहे हैं। तो ये जो प्लॉट जो बांटे गए हैं इनके ऊपर कुछ लोगों के कुछ सवाल हैं। वो कह रहे हैं कि हम पहले से ही गरीब हैं, बीपीएल श्रेणी में आते हैं और अभी इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे, जबकि किस्त जो है महीने की 14 से 15 हज़ार रुपये की बना दी गई। तो ऐसे में कैसे हम अपना घर चलाएंगे और कैसे हम? मैंने आज सीएम साहब से मिलना है, इन बारे में बात करूँगा मैं, जो भी उचित वो होगा करवाएंगे। बीपीएल श्रेणी के परिवारों को जहां हरियाणा सरकार के द्वारा 30-30 गज के प्लाट देकर के उनके सर पर छत मुहैया कराने का एक प्रयास किया गया है, तो वहीं अब जब जो बकाया राशि भरने की जब बात आई है तो कहीं ना कहीं बीपीएल श्रेणी के जो लोग हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो आवाज़ उठाई जा रही है कि इतनी ज़्यादा जो राशि है वो एकदम से नहीं भर पाएंगे, इतनी उनकी इनकम नहीं है और अगर उनसे इसी प्रकार से राशि ली जाएगी तो उनको कहीं ना कहीं उधार इस तरह से लेना पड़ेगा जिसको वो चुकता करने में भी असमर्थ होंगे। ऐसे में उनका यहाँ पर जिस प्रकार से कहना है कि जो किस्त की राशि है उसको कम किया जाए, तो देखना होगा कि अब जो किस्त की राशि है वो कम होगी या नहीं। हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें तो चरखी दादरी नगर परिषद चेयरमैन बक्सीराम सैनी के द्वारा भी कहा गया है कि वे इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और इस समस्या का समाधान करने के संबंध में उनसे बातचीत करेंगे। तो क्या समाधान निकलते हैं, क्या आगे की जो तमाम चीज़ें रहेंगी वो भी आप लोगों तक हम जरूर पहुँचाएंगे। अब बस बने रहिएगा चैनल के साथ। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। आने वाले समय में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे, कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।